हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और फिर स्टार्ट करते हैं पब्लिक रिलेशन का वो टॉपिक जो बच चुका था पिछले वीडियोस में। जी हाँ, आपको तो पता है वो है टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशन और कुछ और टॉपिक्स होंगे जो हम आज क्लियर करेंगे। अगर नहीं क्लियर हो पाया तो हम एक और वीडियो बनाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। जैसा आपने ग्रीन बोर्ड में देख रखा होगा, आज की टॉपिक होगी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। जी सही सुना आपने, टॉपिक होगी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। जहां तक आपने पिछले वीडियोस में पता चल चुका होगा कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, नेचर क्या होता है उसका। आज हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि भाई जब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी कोई मतलब नहीं उसको स्टार्ट करने का। क्यों है, वाई वी हैव अडॉप्टेड पब्लिक रिलेशन, वाई वी आर गेटिंग मोर एंड डे बाई डे द वैल्यू ऑफ पब्लिक रिलेशन इंक्रीजिंग इन एवरी सेक्टर, इट मे बी कॉमर्शियल सेक्टर और नॉन कॉमर्शियल सेक्टर। तो हम बात करेंगे बेटा कि पब्लिक रिलेशन होता क्या है, तो हम बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो टॉपिक आपके दे रखे कि व्हाट इज द good public relation helps in which sector? So first of all, a good public relation is help to create goodwill. Yes, a good public relation helps create goodwill in the market. Just it helps to create goodwill. And what is the meaning of goodwill? You know very well. A good name and fame. Good name and fame. And you know very well, goodwill is the intangible assets. गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर आपका नाम अच्छा है मार्केट में तो लोग आपकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और तो नाम बनाने के लिए क्या बनाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन विद एवरी पर्सन, इंटरनल पब्लिक एज वेल एज द एक्सटर्नल पब्लिक। दोनों पब्लिक के साथ आपको बढ़िया रिश्ता बनाने होंगे, इंटरनल पब्लिक और एक्सटर्नल पब्लिक के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन इज व्हाट, इट्स हेल्पफुल टू क्रिएट द गुडविल इन द मार्केट as well as the other name of the goodwill is what, पॉजिटिव इमेज। भाई ऑब्वियस बात है, जब आपकी मार्केट में गुडविल बनेगी तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव इमेज होगी। और पॉजिटिव इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट कंडीशन में। हर पर्सन, हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मार्केट में उसकी पॉजिटिव इमेज बने, और पॉजिटिव इमेज का दूसरा नाम हो गया आपका गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक क्या देता भाई, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट्स। नो डाउट भाई, When we having goodwill, we attract talents. अब भाई टैलेंट्स की बात अगर आती है यहाँ पे, तो टैलेंट का मतलब कस्टमर से नहीं है। A talent means we attract human resource. हम बाहर के एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्स को अपने कंपनी में क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके कंपनी में अच्छे पब्लिक रिलेशन हैं दूसरों के साथ, आपके एम्प्लॉयज खुश हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सो नो डाउट अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं, आपके कस्टमर्स खुश हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर खुश हैं, आपके सप्लायर खुश हैं, तो कहीं ना कहीं आप बाहरी लोगों को भी क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर रहे हो। हर पर्सन चाहेगा कि आपके कंपनी में काम करे। क्यों लोग टाटा में काम करना चाहते हैं, वाई पीपल आर वर्किंग जस्ट वांट्स टू वर्किंग इन द गुड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि उनकी पब्लिक रिलेशन काफ़ी अच्छी होती है। दे आर प्रोवाइडिंग गुड सैलरी, दे आर प्रोवाइडिंग द अदर अलाउंसेस to their employees on the time. So that's a strength, a good human relation, a good public relation attract talent. और obvious बात है, जब talents हमारे पास आएगा तो हमारी जो पोटेंशियल है कंपनी की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब हर पर्सन अपना बेहतरीन पोटेंशियल देगा तो कहीं ना कहीं हम बेहतरीन प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, इंक्रीजिंग द सेल्स। भाई टैलेंट्स बेटर होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड प्रोडक्टिविटी में दोनों क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी विल बी इम्प्रूव। एंड व्हेन क्वालिटी विल बी इम्प्रूव, स्टूडेंट नो डाउट आपको भी पता है क्या बढ़ेगा, सेल्स। और जब सेल्स बढ़ेगा सो नो डाउट सेल्स का पॉजिटिव जो आउटपुट है वो क्या है, रेवेन्यू। वेल सेल्स विल बी इंक्रीज, रेवेन्यू विल बी ऑल्सो इंक्रीज, इनकम विल बी ऑल्सो इंक्रीज। ओके, सो व्हेन वी अट्रैक्ट मोर एंड मोर ह्यूमन रिलेशन, more and more human resource, it increase the sales and sales will increase the revenue. Next one, with help of good public relation, our communication strategy will also improve, our policy will be improved. जितने बढ़िया आप रिश्ते बनाते जाएंगे आपको और स्ट्रेटेजी पता चलती जाएगी कि हाउ टू मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन विद द अदर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हमको और चीजें क्या करती है, हमें और ज्यादा परफेक्ट बनाती है। सो व्हेन वी मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन, आवर कम्युनिकेशन स्किल विल बी इंप्रूव, आवर स्ट्रेटजी विल बी इंप्रूव, आवर पॉलिसी विल बी इंप्रूव। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वन, गेनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द कम्युनिटी।
भाई कम्युनिटी कैसे एक्सेप्ट करेगी आपको? ऑब्वियस सी बात है, आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, आप क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप कहीं ना आप सारे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखे हो, आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा है इंटरनल पब्लिक के साथ और एक्सटर्नल के पब्लिक के पास। तो कम्युनिटी को चाहिए क्या, पब्लिक को चाहिए क्या? जब सारे लोग अगर आपसे खुश हैं तो ईजिली आपको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्यों हर कंपनी आज मार्केट में गुडविल क्रिएट करना चाहती है? क्योंकि जैसी गुडविल बनती है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको इजीली क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आज टाटा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि वो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाए लोग उसको इजीली क्या कर देते हैं, परचेज करते हैं। व्हाई? बिकॉज टाटा मेंटेन वेरी गुड पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वन, कलेक्टिंग फंड्स। अब भाई कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। व्हेन सेल्स विल बी इंक्रीज, रेवेन्यू विल बी इंक्रीज। व्हेन रेवेन्यू विल बी इंक्रीज, फंड्स विल बी इंक्रीज। एंड वी नो दैट मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। और भाई पैसा ही तो कमाना है हमें बिजनेस में, और इसके लिए कहीं ना कहीं आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक। सो पब्लिक रिलेशन का एक और फायदा, it is helpful for collecting the funds. Next one, it is helpful for growth and diversification. भाई पैसा जब ज़्यादा आएगा तो आप एबल हो ग्रोथ करने के, you are able to expand your business one place to another place, you are able to expand your business one place to another place, you are able to just increase the capacity of your production. आप और भी प्रोडक्शन में चाहोगे, कुछ और बनाने चाहोगे क्योंकि आप बन चुके हो मार्केट में ब्रांड। सो आज के टाइम में ब्रांड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है हाउ टू बिकम अ ब्रांड। सो मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक, इंटरनल पब्लिक एज वेल एज द एक्सटर्नल पब्लिक। आई होप यू गॉट इट, मीनिंग ऑफ मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर यू कैन आस्क टू मी। सो आफ्टर इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक वी हैविंग स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशन। क्या क्षेत्र है पब्लिक रिलेशन का, किन किन सेक्टर्स में हम पब्लिक रिलेशन को अडॉप्ट करते हैं। सो हम बात करेंगे यहां बेटा कि स्कोप्स क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक रिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट public classified into two types, internal public and external public. So this employees as well as shareholders are the internal public. What about the rest one are the external public? Employees and shareholder are the internal. What about the rest one are the external? तो हम जानते हैं कि कोई भी रिश्ता बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट होती है, ठीक है। हमने सुना होगा कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई आपसे जुड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो म्यूचुअल बेनिफिट है, इसीलिए दोनों पार्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हम बात करेंगे कि व्हाट आर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए भाई, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन वांट्स बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट स्किल, बेस्ट टेक्निक, योर लॉयल्टी, योर कमिटमेंट फॉर द एम्प्लॉइज। व्हाट एम्प्लॉइज वांट्स? एम्प्लॉइज वांट्स गुड वेजेस एंड सैलरी एज वेल अलाउंस। सो ये हो गया एम्प्लॉइज का कि एम्प्लॉइज को क्या चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। तो हमने क्लियर कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन नीड्स योर पोटेंशियल, organization needs your commitment, organization needs your skills, organization needs your knowledge. And what employees wants? Wages and salary. What about the shareholders or financial institution? You can say that shareholder wants best dividend, return of investment चाहिए उनको पैसा चाहिए। And what organization wants? Organization wants investment. Organization को investment चाहिए, shareholders को dividend चाहिए। What about the consumers बेटा? अब आपको बताने की जरूरत है नहीं, वी आर ऑल द कंज्यूमर्स, वी नीड बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड व्हाट वी वांट? ऑर्गेनाइजेशन वांट्स गुड रेवेन्यू, कि भाई आप हमारे सामान को खरीदिए और हमें पैसा दीजिए। सो ये हम दोनों क्लियर करते चल रहे हैं कि क्या क्या चाहिए दोनों पार्टी को, इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए और इनको खुद भी क्या चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर वांट्स कमीशन, distributor wants commission, organization wants best distribution channel. Which one create good relation between P to C? Anyhow goods will transfer to the producer to the consumers. Next one, supplier. Organization wants best raw material from the supplier and supplier wants money. Supplier wants money within time, कि भाई आप हमें पैसा दे दीजिए समय पे, इनको चाहिए रॉ मटेरियल और इनको चाहिए पैसा। ओके, नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट वांट टैक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वी नो दैट इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सो इन्हें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्हें चाहिए टैक्स। कम्युनिटी को क्या चाहिए भाई? कम्युनिटी को चाहिए चैरिटी चाहिए भाई। कम्युनिटी को आप पैसा दीजिए, चैरिटी दीजिए उन्हें।
और वो आपका क्या करेंगे, पब्लिसिटी। आपने नेताओं को देखा होगा, आपने नेताजी लोग को देखा होगा कि भाई चुनाव से पहले वो पैसा देते हैं, इधर चैरिटी की उधर चैरिटी की। इससे होता क्या, उनकी पब्लिसिटी होती है। सो कम्युनिटी वांट्स चैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट पब्लिसिटी। मीडिया वांट फंड, मीडिया को क्या चाहिए, फंड। एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन वांट पब्लिसिटी, बिकॉज पब्लिसिटी कंट्रोल बाय मीडिया, पब्लिसिटी कंट्रोल बाय बोथ कम्युनिटी एज वेल एज द मीडिया। ठीक है, तो इन्हें चैरिटी चाहिए, इन्हें फंड चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स। हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। सप्लायर को क्या चाहिए, मनी। हमें क्या चाहिए, बेस्ट रॉ मटेरियल। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, कमीशन। हमें क्या चाहिए, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कंज्यूमर को क्या चाहिए, गुड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू। शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, डिविडेंड। हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, वेजेस एंड सैलरी। हमें क्या चाहिए, स्किल्स एंड टेक्निक। सो आई होप यू गॉट इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। एक वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स की और इथिक्स का क्या रोल है पब्लिक रिलेशन में। सो इस वीडियो के साथ ये आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद भी हम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि वीडियो खत्म हो जाएंगे। सिलेबस मतलब हम मिलते रहेंगे टिल योर एग्जाम, नई नई चीजें आती रहेंगी। So I hope you understand this topic regarding today's video. First one is the importance of public relation and second one is the scope of public relation. If any confusion regarding today's video, you can ask me without any hesitation. Thank you for watching the video.